आज हम सीखेंगे, ठीक है, कि हमें किस तरह से अपने डेटा को डिलीट करना है एक्सेल में, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले डेटा को फिल करूंगी, फिर मैं आपको इसको डिलीट करने का तरीका बताऊंगी। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा एज, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा एड्रेस, सही, ठीक है, यहाँ मैंने एड्रेस लिख दिया। अब नेम में मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे अलीशा, ठीक है, एंटर, शनाया, ठीक है, एंटर, हसनैन, ठीक है, और यहाँ मैंने नीचे डाल दिया शहर, ठीक, सही। अब यहाँ मैंने जैसे अलीशा की फर्ज करो एज डाल दी 45, शनाया की डाल दी मैंने 19, हसनैन की डाल दी मैंने 22 और शहर की डाल दी मैंने 21, ठीक है। एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखा, बल्कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिटी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सिटी कर दिया। देखें यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्योंकि एडिटिंग करनी थी, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने सिटी कर दिया, ठीक है। देखें क्या लिखा हुआ था, मैं आपको दोबारा एक मरतबा कर दिखाती हूँ। एड्रेस लिखा हुआ था, ये चीज लिखी हुई थी, ठीक है। अब मुझे इसे एडिट करना है, मुझे इसे एडिट के लिए और एडिट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो एक ऑप्शन है इसका F2, ठीक है, लेकिन मुझे F2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं पे रह के काम करना है। तो मैं अगर इसे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। मैं डायरेक्ट अगर लिखूंगी सिटी, तो ये डायरेक्ट उसको रिमूव करके यहाँ पे सिटी ले लेगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया कराची, ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाहौर, ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया हैदराबाद, ठीक, और यहाँ मैंने लिख दिया मुल्तान, ठीक है। इसका हमें देखें, अब यहाँ कराची है ना, तो मैं चाह रही हूँ कराची का के बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं F2 किया, मैंने F2 से मैंने किया लेफ्ट लेफ्ट एरो की जो है उसको मैंने किया प्रेस, और यहाँ पे मैंने के बड़ा कर दिया, ठीक है। लाहौर में मैंने क्या किया, इसमें ही मैं यही चाह रही हूँ, मैंने F2 प्रेस किया, ठीक है। लेफ्ट एरो की से L मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है। नीचे आई मैं डाउन एरो, इसको मैंने एंटर किया, नीचे आ गया, F2 किया, एडिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं गई, यहाँ मैंने H यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, F2 किया, F2 से मैंने यहाँ पे मुल्तान का M बड़ा कर दिया, ठीक है, सही है। अब क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस से बाहर जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ ये सीक्वेंस में आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसे मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे कर्सर रखा, डबल क्लिक किया, तो ये मेरे पास सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसकी थोड़ी सी ना लाइक इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा शो हो, यानी इस चीज में और इस चीज में फर्क आए कि ये चीज हेडिंग है और ये चीज नीचे का वर्क है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, देखें मैंने नेम पे ही रही, नेम पे मैंने कर्सर रखा, यहाँ से मैंने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करके मैंने नेम, एज और सिटी, इन तीन चीजों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, और मैंने इसके टेक्स्ट का साइज बढ़ा दिया, ठीक है, 16 कर दिया। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी थोड़ी स्टाइलिश हो जाए, तो यहाँ पे मैंने अपना फॉन्ट लाइक फॉन्ट जो स्टाइल है वो भी मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो अच्छा लग रहा है वो टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब लग रहा है ना कि ये हेडिंग है और ये नीचे का वर्क है। अब मैं चाहती हूँ जो नीचे का वर्क है ना, नीचे का वर्क भी अच्छा सा शो करे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसी तरह से किया, यही यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ठीक है अपना, और इसको मैंने ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद मैंने क्या किया, इसका मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। लाइक ऊपर का मैंने जो रखा था 16 रखा था, नीचे का मैंने 12 कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, अब मैंने इसको इक्वल कर लिया, ठीक है, इसको मैंने इक्वल कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब देखें, अब मैं चाहती हूँ ये ना ये हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करूंगी, देखिए आज मैं आपको इसको अलग अलग काम करना भी सिखाऊंगी, और हम किस तरह से इसको रिमूव करेंगे मैं ये चीज भी सिखाऊंगी। हम आज दोनों काम सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे, देखें हमने यहाँ पे ही रहते हुए हम क्या करेंगे, देखें हमने यहीं पे रहते हुए हमने यहाँ से इसको ड्रैग किया, ठीक है। अब ये चूंकि हेडिंग है, इसलिए मैं चाहती हूँ इसमें जो हो ना वो थोड़ा सा अच्छा कलर हो, लाइक सूट करे। मैंने चले ये रख दिया, आई थिंक तो दैट्स बेटर, ये रख दिया, ठीक है, हेडिंग रख दी। अब नीचे मैं चाहती हूँ नीचे क्या हो जाए, नीचे हो जाए मेरे पास नॉर्मल सा कलर हो जाए, लाइक येलो, दैट्स फाइन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, ठीक।
अब क्या हुआ, अब देखिए ये जो मैंने सिलेक्ट किया ना, अब यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या बॉर्डर है, क्या है। अगर देखिए मैं कंट्रोल और F2 करती हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू तो बहुत बुरा दिखा रहा है मेरे पास, तो वो ही नहीं आ रहे कॉलम्स वगैरह। कॉलम्स वगैरह हम किस तरह से देंगे वो भी मैं आज आपको सिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं चाहती हूँ कि ये पूरे इसमें ना बॉर्डर आ जाए, तो बॉर्डर हम किस तरह से लेंगे, हमने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ गए, यहाँ पे हमने कर दिया ऑल बॉर्डर, तो ये ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसका थोड़ा सा है ना थिक हो जाए ताकि लगे कि ये हेडिंग है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे गई, यहाँ मैंने थिक बॉक्स बॉर्डर ले लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें थिक बॉक्स बॉर्डर मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कंट्रोल F2 करके चेक करते हैं कि आया हमारा कुछ लुक आया, लाइक देखें कि हमारे पास हमारा क्या आ गया, कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो है वो बेटर आ गया। इससे क्या लग रहा है, देखिए हमने जो पहले किया था उसमें और उसमें क्या फर्क है, उसमें उसमें ये डिफरेंस आ रहा है। हमने जो पहले किया था ना उसमें हमारे पास कुछ मजा नहीं आ रहा था, अभी जब हमने ये काम किया ना जिसमें हमारा मजा आ रहा है कि लाइक हमें लग रहा है कि हमने कॉलम्स वगैरह किया। अगर हम कॉलम्स वगैरह नहीं लेंगे तो एक्सेल में जो हमारे पास वो काम में दिखाता है ना वही चीज वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं देता। इसके लिए हमें बॉर्डर्स खुद लेने पड़ते हैं, वो फिर हम बॉर्डर की क्लास डिटेल में रखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें क्या बॉर्डर्स लेने हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे शो किया है, ठीक है, फिर हम अलग अलग बॉर्डर पढ़ेंगे। एक चीज आप लोगों ने नोट की, ये देखे ये मैंने कंट्रोल F2 किया ना, तो इसने खुद ब खुद मुझे एक लाइन दे दी और इसने बताया कि जो पेज है ना वो पेज इतना कवर कर रहा है, ठीक है। लाइक आई से लेके 46 तक मेरा एक पेज आएगा, ठीक सही। अब क्या करना है, अब मुझे इसे डिलीट करना है। अब मैं इसे डिलीट किस तरह से करूंगी, देखिए अब मैं चाहती हूँ ये सब डिलीट हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने नेम पे रहते इनको ड्रैग किया, ठीक है। ड्रैग करने के बाद मैंने डायरेक्ट अपने लैपटॉप से सिर्फ डिलीट को दबाया, क्या हुआ, डिलीट हो गया। भाई ये तो डिलीट हो गया, लेकिन ना ही कॉलम गए और ना ही ना वो वो जो मैंने हाइलाइट्स वगैरह की थी वो गए। ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो ये मुझे तो पूरा डिलीट करना है, मुझे दोबारा दूसरा काम करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रहते हुए मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, मे भी पॉसिबल कोई मसला हो गया हो, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर अब मुझे चाहिए कि जो मैंने काम किया था वो दोबारा आ जाए, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आप अपने पास नोट डाउन भी कर ले, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z किया, जो काम था वो वापस आ गया, ठीक सही। अब क्या करूंगी मैं, अब एक काम करती हूँ, मैं इसे बैक स्पेस करके देखती हूँ, ठीक है। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, मैंने बैक स्पेस किया, बैक स्पेस से तो एक ही जगह हटी, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। और डिलीट किया था तो क्या हुआ था, डिलीट करने से ये पूरा हमारा जो था वो खत्म हो गया था, ठीक, वो अपनी जगह पर आ गया था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये भी हमारे पास क्लियर हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, हमने कंट्रोल Z किया, देखिए कंट्रोल Z में क्या हुआ, जो हमने बैक स्पेस किया था वो नहीं आया, फिर हम दोबारा कंट्रोल Z करेंगे तो हमारे पास जो नेम था वो भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, हमें ये चाहिए कि हमें ये सब डिलीट हो जाए। ये सब किस तरह से डिलीट होगा, देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर रहे, ठीक है, यहाँ पर हमने लेफ्ट से इसको इस तरह से ड्रैग किया, ड्रैग करके हमें जितना क्लियर करना है उस पे गए, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इस पे गए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब देखें, अब ये ऊपर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इधर हम जाएंगे क्लियर पे, ठीक है, हम क्लियर पे गए। अब देखें इसमें क्या है, अगर मैं क्लियर और करूंगी ना इसमें, आप देखिएगा कि किससे क्या हो रहा है। जब मैं क्लियर और करूंगी ना तो ये जो अंदर का डेटा है ना, लाइक सब हो गया। और अगर मैं यहाँ पर करती क्लियर फॉर्मेट तो फिर क्या होता है, लेट्स सी, हम देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z किया मैंने, कंट्रोल Z, मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ फॉर्मेट क्लियर हो, तो मैं क्या करूंगी, क्लियर फॉर्मेट, तो ये क्या हो गया, जो अंदर की हाइलाइट्स वगैरह थी ना वो डिलीट हुई, यानी मैं चाहती थी सिर्फ मेरा फॉर्मेट डिलीट हो, यानी जो मैंने इसमें बोल्ड किया हुआ था, इटैलिक किया हुआ था, अंडरलाइन किया हुआ था, वो सब हट गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं हो, पूरा का पूरा सब क्लियर हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैंने कंट्रोल Z किया, अंडो किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लियर पे ही रहते हुए मैंने क्लियर ऑल कर दिया, तो क्या हुआ, जो मेरे पास जितना भी काम था ना, लाइक जो मुझे नहीं चाहिए था, वो सब का सब खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डेटा हम अपने सेल में से डेटा को डिलीट करेंगे। सेल में से डिलीट करने का सबसे आसान तरीका जो हमारे पास है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर का ऑप्शन, ठीक है। अगर फर्ज करें कभी ऐसा हो जाता है हमारे पास कोई काम जो हमें एक लाइन नहीं चाहिए होती, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास सेम काम होता है लेकिन हमें किसी रॉ की या किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो भी हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए कंट्रोल Z किया मैंने, अब मैं चाहती हूँ सिर्फ ये मिट जाए, ठीक है, ये वाली रॉ खत्म हो जाए, मैं क्या करूंगी, क्लियर पे गई, क्लियर ऑल कर दिया, ठीक है, ये लाइन खत्म हो गई। अब मैं चाहती हूँ ये वाली लाइन भी खत्म हो जाए। देखिए इसको सिलेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे रहते हुए पूरा एक साथ सिलेक्ट करें, नहीं भाई मुझे तो टाइम बचा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये देखें यहाँ पे मैं कर्सर लेकर आई, इस लाइन को, इस लाइन पे जब मैंने इसको रखा ना तो ब्लैक कलर का एक एरो नजर आ रहा है, ठीक है, एरो की नजर आ रही है, मैं क्या करूंगी, मैंने जस्ट सिर्फ
लेफ्ट क्लिक किया तो ये क्या हुआ, इसने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पूरे कॉलम को जब इसने सिलेक्ट कर लिया तो मैंने यहाँ पर किया क्लियर, यहाँ पे मैंने क्लियर ऑल किया तो यहाँ पे सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको रॉ भी इस तरह से करके दिखाती हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम रॉ पे रहे, अब मैं चाहती हूँ ये वाली रॉ डिलीट हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं किस तरह से करूंगी, यहीं पे रहते हुए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से इधर मैंने एरो का ये वाला एरो जब आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक कर लिया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे क्लियर पे गई, क्लियर ऑल कर दिया। ठीक है, अब हम क्लियर फॉर्मेट करके चेक करते हैं कि उससे क्या होता है। कंट्रोल Z किया, ठीक है, यहीं पे रहते हुए दोबारा इसे सिलेक्ट करने का तरीका बता रही हूँ, ये देखें यहाँ पे रहे, यहीं पे रहते हुए हमने ये वाला एरो लिया ब्लैक कलर का। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक, अब देखें यहाँ पे ब्लैक कलर का एरो लिया, ठीक है, यहीं पे रहते हुए मैंने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गई क्लियर में और मैंने क्या किया, मैंने क्लियर फॉर्मेट कर दिया। तो यहाँ पर जो हाईलाइट हुई हुई थी ना वो डिलीट हो गई, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो इसमें कुछ हुई भी नहीं है। ठीक है, नहीं फॉर्मेटिंग, हाँ फॉर्मेटिंग हमने डिलीट कर दी थी पहले, तो इससे फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। क्या हुआ डिलीट, जब हमने फॉर्मेट किया तो सिर्फ और सिर्फ इसका पीछे का बैकग्राउंड कलर हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमने क्लियर ऑल नहीं किया था। ठीक, सही। अब इसी तरह से मैं चाहती हूँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो क्या करेंगे, इसी पे रहते हुए क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ठीक है, अब क्या करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि किस तरह से हम रॉ को डिलीट करेंगे, किस तरह से हम कॉलम को डिलीट करेंगे और किस तरह से हम पूरे पैराग्राफ को डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रहते हुए हमने क्लियर किया, क्लियर ऑल किया, तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम एक काम करते हैं, अभी हमारे पास क्योंकि टाइम है, हमारी क्लास आज छोटी थी, डिलीट का मुझे आपको बताना था, हम आज बॉर्डर का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि हम बॉर्डर को किस तरह से करेंगे। ठीक, देखें मैं चाहती हूँ ये जो तीन है ना, ये तीन बने मेरे टॉप हेड। टॉप हेड के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम आते हैं, हम पहले एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स के बारे में हम किस तरह से पढ़ेंगे, ये देखें, ये जो है ना बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या है, हमारे पास ये जो बॉर्डर्स हैं वो इतने सारे बॉर्डर्स हैं। ठीक है, लाइक हम खुद भी बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, हम रेज भी कर सकते हैं, हम कलर लाइन भी कर सकते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज सिर्फ मैं आपको इन बॉर्डर्स के बारे में डिटेल्स देती हूँ, बाकी की जो होगी ये सब कुछ रेज, कलर लाइन, वो सब हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम बॉर्डर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डिटेल बॉर्डर्स हम किस तरह से और क्या कैसे देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें नीचे बॉर्डर मिलेगा। ठीक है, ये देखो मैंने इस पर सिलेक्ट किया, क्या किया इसने, ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। कंट्रोल, बल्कि नहीं, यहाँ पे पहले मैं कुछ लिख लेती हूँ, लाइक यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, नाम लिख लेती हूँ शनाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। ठीक, अब देखें मैं इसको करती हूँ कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 क्या, ये देखें आपको शनाया नजर आ रहा है, बल्कि बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, कंट्रोल F2, ये देखें स्किन क्या हो रहा है, ये हमने कौन सा बॉर्डर सेलेक्ट किया था, बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि वो हमें नीचे लाइन प्रोवाइड करेगा। ठीक, सही। अब क्या करेंगे, बैक किया हमने, सही। अब मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी, इस पे गई, इस पे जाने के बाद मैंने किया नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब क्या होता है, कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक, सही। अब क्या है, अब इसी पे रहते हुए मैंने किया टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, अब इसकी किस तरह से ऊपर आ रहे हैं, देखें मैं कंट्रोल F2 करके आपको दिखा रही हूँ। टॉप बॉर्डर का मतलब ये हमारा बॉर्डर जो है वो हमारा बॉर्डर ऊपर आ रहा है। ठीक है, टॉप बॉर्डर है। नीचे का जो बॉर्डर बॉर्डर था वो क्या था, बॉटम था। बॉटम का मतलब नीचे होता है, टॉप का मतलब ऊपर होता है, तो ये ऑब्वियसली बात है, जब हम बॉटम का बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास नीचे आएगा, जब हम टॉप का सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें इस तरह के बॉर्डर की नीड होती है, जो मैं आपको डेटा एंट्री के वर्क में आगे बताऊंगी। ठीक है, सही। अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने टॉप बॉर्डर, तो हमने सीख लिया, अब हम यहाँ पे करते हैं नो बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर चला गया, किस तरह से गया, कंट्रोल F2 किया, बॉर्डर नहीं नजर आ रहा। ठीक है, सही। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब ये हमारे पास आया लेफ्ट बॉर्डर, तो ये क्या करेगा, हमें लेफ्ट साइड पे बॉर्डर दे देगा। आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड पे बॉर्डर, ये देखिए कंट्रोल F2 मैंने किया, लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कंट्रोल F2, अभी वहां पर भी नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रहते हुए मैंने लिखा नो बॉर्डर। ठीक है, नो बॉर्डर हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैंने लिखा है यहाँ पे राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर पे इसने क्या किया, इसने मुझे राइट तरफ बॉर्डर दे दिया। लाइक मैंने उससे मांगा कि मुझे सीधी तरफ बॉर्डर दे दो, तो उसने मुझे सीधी तरफ दे दिया, यानी
टॉप टॉप करेंगे तो वो ऊपर आएगा, बॉटम करेंगे तो वो नीचे आएगा, राइट करेंगे तो वो राइट साइड पे देगा, लेफ्ट करेंगे तो वो हमें लेफ्ट साइड पे बॉर्डर प्रोवाइड करेगा। ठीक। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे ये बॉर्डर ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे नो बॉर्डर। ठीक। चला गया बॉर्डर। सही। कंट्रोल F2 करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें। ठीक है। एस्केप करेंगे। देखें ESC जो हमारे लैपटॉप में जो सबसे पहली जो हमारी की होती है ना, वो ESC होती है, वो एस्केप होती है। एस्केप को दबाऊंगी, ये मुझे मेरी शीट पे लेके आ गया। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये बॉर्डर जो है वो चारों साइड पे है। क्या करूंगी, ऑल बॉर्डर। चारों साइड पे आ गया हमारे पास ये बॉर्डर। ठीक। अब क्या मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये बॉर्डर हट जाए। इसका पहले हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। कंट्रोल F2 किया, ये आ गया हमें बॉक्स की शक्ल में। अब देखिए मैं इसमें एक चीज आपको दिखाती हूँ। शनाया यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैंने रख दिया हसनैन। ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया आयशा। ठीक है। और यहाँ मैंने रख दिया सारा। ठीक। सारा। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना अपना फॉन्ट साइज, देखें जो डेटा एंट्री का जो काम होता है ना, जो तरतीब से काम करने का तरीका होता है, वो तरीकेकार ये होता है कि हम जो चीज यहाँ पर रखेंगे ना, वही चीज हमें नीचे भी रखनी है, यहाँ भी रखनी है और यहाँ भी रखनी है। ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज रखा है 22। यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दूंगी। फॉन्ट स्टाइल में किस तरह से चेंज करूंगी, फॉन्ट स्टाइल के लिए मैं करूंगी, यहाँ से मैं गई और टाइम्स न्यू रोमन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक। यहाँ पर गई, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक है। तो इसे भी मैं 22 ही रखूंगी, सेम रखूंगी। डेटा एंट्री का काम खूबसूरती जब भी आती है जब हम इस एक चीज को लेवल पे लेकर चलते हैं। ठीक है। मैं कहूँ नहीं भाई इसका स्टाइल ये हो जाए, इसका स्टाइल ऐसे हो जाए, तो ऐसे काम करने में फिर वो लुक नहीं आता जो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें लुक वाइज काम करना है तो हमें चाहिए कि हम एक जैसा फॉन्ट रखें। ठीक है। एक जैसा फॉन्ट रखें और एक जैसी ही लाइक वो रखें, एक जैसा ही फॉन्ट रखें और एक जैसी ही हम फॉन्ट का साइज भी रखें और फॉन्ट का स्टाइल भी रखें। ठीक है। ये हो गया शनाया, ये हो गया हसनैन। ठीक है। अब ये हो गया आयशा और ये हो गया सारा। ठीक। और ये मैंने कर दिया इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज। क्यों चेंज नहीं हुआ भाई, यहीं पे रही मैं, और मुझे चाहिए टाइम न्यू रोमन। ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर रहते हुए ही मैंने टी सिलेक्ट किया और टी में मेरे पास ही टाइम्स न्यूज रोमन आ गया। क्यों स्टाइल चेंज नहीं हो रहा भाई, शनाया हसनैन आयशा का तो हो गया, सारा पे क्यों नहीं हो रहा। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसे मैंने, आई थिंक सो ये छोटा नेम है। अच्छा मैंने इसको साइज चेंज नहीं किया। ठीक है। ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पे आके मैंने इसे 22 कर दिया। ठीक है। अब ये शनाया हसनैन आयशा और सारा। ठीक है। अब मैं इसको करने का मकसद ये था कि मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखा सकूं। देखे ये बॉक्स में आ रहा है, इस पे कोई लुक नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगी, दोबारा मैंने स्किप किया, मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर मैंने मैंने जब एक मरतबा और बॉर्डर सेलेक्ट किया ना, तो मुझे दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट यहाँ पे अपना माउस लेके गई, मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया तो इसने यहाँ पर इसको बॉर्डर दे दिया। लेफ्ट क्लिक किया मैंने, बॉर्डर दे दिया, इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, इसने इसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है। सही। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कंट्रोल F2 से चेक करूंगी। ठीक है। मुझे ऐसे ही चाहिए था, इसने अच्छा दे दिया, जबरदस्त। ठीक है। मुझे ऐसा ही प्रिंट प्रीव्यू चाहिए था। ठीक। सही। ये तो हो गया बॉर्डर। अब हम क्या देखते हैं, अब और बॉर्डर हो गया। ठीक है। अब देखें आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर किस तरह से काम करता है मैं आपको भी बताती हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। ओह डिलीट किया, इसने तो किया नहीं। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे क्लियर ऑल कर दूंगी। क्लियर ऑल हो गया, नॉर्मली अपने जगह पर आ गया। ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा नेम, अगर क्लास, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नेम। ठीक है। नेम लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा एज। ठीक है। और यहाँ मैंने बस नेम और एज काफी है। ठीक। यहाँ मैंने लिखा शनाया। सही। यहाँ मैंने लिखा हसनैन। ठीक। यहाँ मैंने लिखा आयशा। ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा सारा। ठीक। अब देखें, अब मुझे शनाया का एस बड़ा करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे रहते हुए मैंने शनाया का एस बड़ा किया, यहाँ पे मैंने हसनैन का एच बड़ा किया, यहाँ मैंने आयशा का ए बड़ा किया और यहाँ मैंने सारा का एस बड़ा कर दिया। ठीक। सही। शनाया हसनैन आयशा और सारा।
एज मैंने यहाँ पे डाल दी 22, हसनैन की मैंने डाल दी 34, आयशा की मैंने डाल दी 23 और सारा की मैंने डाल दी 21। ठीक, सही, ये मैंने एज डाल दी। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मुझे इसमें फॉर्मेटिंग थोड़ी स्टाइल से करनी है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो है ना ये अलग आए और इसका लुक एक अलग आए। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे रही, इन दोनों को मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि एक थिक बॉक्स बॉर्डर है, लाइक अच्छा लगे कि ये एक जैसे ये हेडिंग है, तो मैं क्या करूंगी, इसे मैं कर दूंगी थिक बॉक्स बॉर्डर। तो ये क्या हो गया, ये एक बॉक्स बॉर्डर की तरह आ गया, लाइक एक लुक आएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि थिक बॉक्स बॉर्डर तो यहाँ पे बन रहा है, अब बॉटम डबल बॉर्डर आ जाए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, बॉटम डबल बॉर्डर आ गया। किस तरह से शो करेगा ये देखेंगे, उसूलन जो हमारे पास ये लाइन यूज होती है ना, ये हमारे पास अकाउंट्स फील्ड में यूज होती है। ठीक है, जब हम अपने अकाउंट सेक्शन को खत्म बंद करते हैं ना, लाइक कैलकुलेशन करते हैं ना, तो फिर वो हमें बंद करने के लिए, अकाउंट के लिए हमें इस वाली लाइन की जरूरत पड़ती है, जो डबल लाइन कहलाती है। ठीक है, हमारी अकाउंट्स फील्ड में। ठीक, अब मैं चाहती हूँ टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मैं आपको अभी प्रिंट प्रीव्यू में बताती हूँ। ठीक है, और थिक बॉक्स बॉर्डर हो गया, ठीक है, बॉटम डबल बॉर्डर हो गया, थिक बॉर्डर हो गया, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने टॉप एंड बॉटम बॉर्डर दे दिया, यानी ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया है थिक बॉक्स बॉर्डर किया है। ठीक है, इसको हम प्रिंट प्रीव्यू में चेक करते हैं। हमने कंट्रोल F2 किया, ये देखें बहुत छोटा आ रहा है, क्योंकि हम पहले इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। दैट्स फाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कंट्रोल F2 किया हमने, देखें थिक बॉक्स बॉर्डर क्या दिखा रहा है, ऊपर से दिखा रहा है हमें कि ये थिक बॉक्स बॉर्डर है। ठीक है, थिक बॉक्स बॉर्डर की ये साइन है। ठीक, ये शायद आई थिंक तो ये लाइन मिक्स हो गई है, इसे हम एक काम करते हैं, इसे करते हैं नो बॉर्डर, इसे भी करते हैं नो बॉर्डर, और इसे भी करते हैं नो बॉर्डर, और इसे भी करते हैं हम नो बॉर्डर। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, और इसे हम करते हैं नो बॉर्डर। अब हमने क्या किया, यहीं पे रहते हुए हमने सबसे पहले किया थिक बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट किया। ठीक है, थिक बॉक्स बॉर्डर हमारे पास क्या है, कंट्रोल F2 किया ये देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स की सूरत में आ गया। ठीक है, ये थिक बॉक्स बॉर्डर है। यहाँ पे रहते हुए मैंने क्या किया, अब मैं चाहती हूँ कि ये थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ पे डबल लाइन आ जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डबल लाइन आ गई। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल F2 किया, डबल लाइन शो कर रही है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, डबल लाइन के बाद है हमारे पास डबल बॉर्डर, सॉरी थिक बॉटम बॉर्डर। अब मैं चाहती हूँ कि नीचे की तरफ मेरा जो है वो थिक आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये देखें थिक किया मैंने इस पे, कंट्रोल F2 किया, ये थिक आ गया। ठीक, अब क्या मैं चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह ले लेगा। ठीक है, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, ऊपर भी ले लिया, फिर नीचे भी ले लिया, कंट्रोल F2 मैंने करके आपको दिखा दिया, देखिए इसने ऊपर भी लिया और नीचे भी लिया, ये दोनों अलग अलग रो और कॉलम है ठीक, सही। कल हम इसको दोबारा एक मरतबा पढ़ेंगे, आज आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम था, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए बॉर्डर्स का। इंशाल्लाह ताला डिटेल में हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में। ठीक यहाँ मैं क्या चाहती हूँ, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर आ जाए। तो क्या है, यहाँ पे एक मोटा मोटा बॉर्डर आएगा। अब इन दोनों बॉर्डर में हम फर्क देखते हैं कि कितना फर्क आया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ बॉर्डर लिया था, यहाँ पे हमने थिक बॉर्डर लिया है। तो देखिए ये हमारे पास मोटी लाइन आ रही है, हमारे पास पतली लाइन थी। ठीक है, लाइक थिक एंड थिन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। अब हम यहाँ पे ही कर देखते हैं। ठीक है, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, ये ज्यादातर अकाउंट फील्ड में यूज की जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अकाउंट्स फील्ड की जो है वो हमारे पास इस तरह की ये लाइन शो करती है। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल्स में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास वाइंड अप कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो अब आप सवाल कर सकते हैं। एक मिनट।